दोस्तों, अनमोल खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चर्चा करते हैं आज हरसू ब्रह्म बाबा के विषय में। बिहार राज्य के कैमूर पर्वत में विराजमान भभुआ नगर के हरसू ब्रह्म बाबा का अपना ही एक अलग विशेष महत्व है। पूरे भारत के 108 ब्रह्म स्थानों में पहला स्थान हरसू ब्रह्म बाबा का है। हरसू ब्रह्म ट्रस्ट के सचिव ने बताया कि बाबा का नाम हरसू पांडे था, जो कि भभुआ के रहने वाले थे। यहाँ के राजा का नाम शालिवाहन था, जिसने राजपूत सुंदरी मानिकमती से विवाह किया था। विवाह के बाद यहाँ के राजा का यश बढ़ने लगा। राजा ने जनता के उत्थान के लिए विष्णु यज्ञ कराया। इस यज्ञ को संपन्न कराने में राज्य के पुरोहित श्री हरसू पांडे का पूरा सहयोग रहा। हरसू पांडे राजा के महल के ठीक सामने ही विशाल भवन में रहते थे। वह राजा के विशेष मंत्री व पुरोहित थे। विवाह के कई साल बीत जाने के बाद भी राजा को कोई संतान नहीं हुई, जिस बात को लेकर राजा रानी ही नहीं, राज्य की प्रजा भी चिंता में पड़ गई। पुरोहित श्री हरसू पांडे ने ज्योतिष ज्ञान से बताया कि राजा, आपको इस पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लें। जब रानी मानिकमती को यह जानकारी हुई तो उन्हें लगा कि राजा पुरोहित की बातों में आकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। रानी ने राजा के दूसरे विवाह का विरोध किया, लेकिन राजा ने चुपचाप छत्तीसगढ़ की राजकुमारी ज्ञान कुंवर से काशी में आकर शादी कर ली। शादी के बाद काशी में ही महल बनाकर राजा अपनी दूसरी रानी के साथ रहने लगे। जब पहली रानी मानिकमती को यह पता चला तो उसने सोची समझी रणनीति के तहत छोटी रानी को अपने महल में बुलवा लिया और साथ में ही रहने लगी। लेकिन बड़ी रानी राजा से बदला लेना चाहती थी। छोटी रानी के आने पर महल में उत्सव की तैयारियां चल रही थी। बड़ी रानी ने चाल चलते हुए यह घोषणा की कि राज्य की महारानी ज्ञान कुंवर यानी दूसरी रानी ही होंगी और वह सिर्फ राजा के कार्यों में सहयोग करेंगी। रानी के इस त्याग को देखकर राजा भाव विभोर हो गए और उन्होंने यह घोषणा किया व रानी को वचन दिया कि बिना बड़ी रानी के राय के कोई कार्य नहीं करेंगे। काफी दिन बीत जाने के बाद रानी ने बदला लेने की भावना से एक दिन राजा से कहा कि आप कैसे राजा हैं कि आपके राजमहल से भी ऊपर राजपुरोहित का महल है और उसमें रात दिन दीपक जलता रहता है। राजा बड़ा होता है कि राजपुरोहित। इस बात को लेकर रानी ने राजा के मन में संशय पैदा कर दिया। जब राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया तो रानी ने याद दिलाया कि आपने वचन दिया था कि आप मेरी सभी बातों को मानेंगे। आज के बाद पुरोहित के महल में कभी दीपक नहीं जलना चाहिए। राजा वचन हार कर रानी की बातों में आ गया और अपनी सेना के साथ राजपुरोहित हरसू पांडे के भवन पर पहुंच गया और उनके महल को जमी दोष कर दिया। राजपुरोहित सभी बातों को समझ गए और अपने इष्ट देव को याद किए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी गुहार पर ब्रह्म शक्तियों ने उनकी रक्षा की। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, समूचा राजपाट ढह गया। राजा रानी सभी भयभीत हो गए। गर्भ होने के कारण छोटी रानी को मायके भेज दिया गया। लेकिन राजा की इस बात से हरसू पांडे काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने अपने अन्न जल को त्याग दिया। अनशन के 21वें दिन मध्याह्न में संवत 484 माघ शुक्ल के नवमी को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर लिए। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल ही रही थी कि अचानक जोरदार गर्जना हुई और उनका शरीर पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया। आज सभी भक्त इसी पिंड का पूजन अर्चन करते हैं। यही पिंड हरसू ब्रह्म बाबा का गर्भगृह है। इस धाम के बारे में मान्यता है कि धाम में पहुंचने से ही बाबा की कृपा से प्रेत बाधाओं व ब्रह्म दोष से मुक्ति मिल जाती है। कैमूर के चैनपुर बाजार में स्थित विश्व में विख्यात है बाबा हरसू ब्रह्म धाम का मंदिर। यहाँ नवरात्र में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। हरसू ब्रह्म धाम में आने वालों भक्तों की हर पीड़ा दूर हो जाती है। हरसू ब्रह्म धाम को पूरे
देश में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। देश के हर कोने कोने से लोग इस धाम में पहुँचते हैं। हरसू ब्रह्म मंदिर परिसर में माँ दुर्गा के 9 रूपों को भी स्थापित किया गया है। हरसू ब्रह्म बाबा के धाम से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल खबर।